नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, गृहं शून्यं सुताम विना, यह पाठ हमारी संस्कृत की रुचिरा नामक पुस्तक का छठा पाठ है, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे देश में बालिका बचाओ, बालिका पढ़ाओ, इस तरह के अनेकों कार्यक्रम चलते रहते हैं। लड़कियों की शिक्षा और उनके बचाव के लिए सरकार के साथ साथ समाज में हम निरंतर देखते हैं कि कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं लड़कियों को लेकर समाज की धारणाएं बदली हुई हैं। अर्थात माँ और पत्नी के रूप में, बहन के रूप में हम एक स्त्री को, एक बेटी को स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर बेटी की बात कही जाए तो कोई नहीं चाहता, कोई। और यही कारण है कि इस बहुत ही संवेदनशील विषय को सरकार को अपने कार्यक्रम में शामिल करना पड़ता है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अनेक ऐसे कार्यक्रम चलते रहते हैं। हम सभी अब इतने बड़े तो हो गए हैं कि इस चीज़ को समझ सकें कि स्त्री और पुरुष इस समाज की गाड़ी के दो पहिए हैं और एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। अतः हम इस स्थिति को नहीं नकार सकते और इसी समस्या कहिए या इसी बात को कहिए को लेकर आज हम इस पाठ में चिंतन करेंगे, सोचेंगे, जिसका नाम है गृहं शून्यं सुताम विनाम। कि सुता कहते हैं बेटी को, कि बेटी के बिना घर शून्य होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। और इसी कारण इस पाठ में कन्याओं की हत्या पर रोक, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु संदेश दिया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच जो भेदभाव की भावना यत्र तत्र देखी जाती है, उसे दूर किए जाने की आवश्यकता है और उसकी शुरुआत हमसे और हमारे जागरूक अभियान से ही होगी। तो एक नाटक के रूप में यह पाठ है आपके समक्ष। गृहं शून्यं सुताम विनाम, बड़े ध्यान से इसे समझेंगे और पढ़ेंगे। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम् आगच्छति। शालिनी गर्मियों की अवकाश में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याम स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजाया उदासीना इव दृश्यते। लेकिन उसकी भाभी उदासीन ही दृश्यते, दिखाई देती है। भातृजाया भाभी, उदासीन उदास। शालिनी भातृजाया चिंतिता इव प्रतीयसे सर्वं कुशलं खलु। भाभी चिंतिता एव प्रतीयसे, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं। सर्वम कुशलम खलु, सभी कुशल है। माला, माला उसकी भाभी का नाम है। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, कुशल हूँ मैं। अहम मतलब मैं कुशल हूँ। त्वद अर्थम किम आनयानि,
तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा? ठंडा पेय या चाय? शालिनी, अधुना तु किमपि न वाञ्छामि। अभी तो मैं कुछ भी इच्छा नहीं करती। रात को सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि। रात को सभी के साथ भोजन करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रीयते। भोजन काले अपि, भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ नहीं लगी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती, लेकिन उसने मुख से कुछ भी नहीं उक्तवती कहा। राकेश, जो शालिनी का भाई था, उसने कहा, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता। दिष्टया, भाग्य से तुम आ गई हो। अद्य मम कार्यालये, आज मेरे कार्यालय में एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे ऑफिस में, कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी मतलब मीटिंग अचानक निश्चित हुई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया, आज माला का चिकित्सिका के साथ मेलनस्य समय निर्धारितम, मिलने का समय निश्चित है। तुम मालाया सह, माला के साथ चिकित्सिकां प्रति गच्छ, डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्श अनुसार, उसके परामर्श के अनुसार, यद विधेयम तद संपादय, जो सही है उसको पूरा करो। शालिनी, किम भवत? क्या हुआ? भातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं तो यह कल से देखती हूँ। सा स्वस्था न प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं दिखाई देती। राकेश, चिंताया विषयम नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालाया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब बता देगी। शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्त्यो वार्ता कुरुतः। शालिनी चिकित्सिका के पास जाते हुए बात करती है। शालिनी, किम भवत? क्या हुआ? भातृजाये, भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? अब देखिए, यहाँ पर दोनों डॉक्टर के पास जा रही हैं और बात कर रही हैं। माला, शालिनी, अहम मास्त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, कि मुझे 3 माह का गर्भ है, अर्थात मैं 3 माह से गर्भवती हूँ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है, यत अहम, कि मैं लिंग परीक्षणम कार्येयम, लिंग की जांच कराऊं। कुक्षौ कन्या अस्ति च इत गर्भपातेयम, और यदि मेरे कुक्षौ, मेरे गर्भ में, मेरी कोख में कन्या है तो मैं गर्भपात करवा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, मैं बहुत उद्विग्न हूँ, व्याकुल हूँ। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, लेकिन तुम्हारे भाई मेरी बात को नहीं सुनते।
अपनी परेशानी माला जो है वो बताती है शालिनी को, और शालिनी उसकी बातों को सुनती है। इससे आगे क्या होता है हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए